नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। ये इस वीडियो सीरीज़ द फाइनल मिसिंग पीस का चौथा वीडियो है। इसमें मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर को एनालाइज़ करूँगा। तो ये वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले मैं आपको ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर का इंट्रोडक्शन दूँगा छोटा-सा। फिर मैं आपको पिछले 10 साल की टॉप 10 कंपनीज़ का जो शेयर प्राइस है, उसमें क्या फ़ायदा, नुकसान, कम-ज़्यादा क्या हुआ है वो, उसके बारे में बताऊँगा। उसके बेसिस पे मैंने 5 ग्राफ बनाए, मैं वो 5 ग्राफ आपको एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि अपन लोग को एक ट्रेंड पकड़ पाएँ कि हिस्टोरिकली क्या ट्रेंड रहता है, कौन से महीने में फ़ायदे का सौदा रहता है इस सेक्टर में आना, कौन से महीने में फ़ायदे का सौदा रहता है इस सेक्टर से निकलना। ये समझना और ट्रेंड पकड़ना सीखेंगे अपन इसमें कि कैसे देखें उसको। और सबसे आखिरी में उस जो मुझे इसके हिसाब से समझ में आया, मैं वो आपको बताऊँगा कि मेरे को ये ट्रेंड देख के क्या समझ में आता है। ठीक है? ये एक डिस्क्लेमर है, इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए। ये पूरा वीडियो जो है केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई बाय, होल्ड, सेल रिकमेंडेशन नहीं है पूरे वीडियो में। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। कमेंट करके मुझे बताइए अच्छा लग रहा है कुछ चीज़ इम्प्रूव करनी है। लाइक करिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और जितने भी बटन है नोटिफिकेशन आइकन वाला बटन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है भाई, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई एक इंडस्ट्री है इंडियन शेयर मार्केट में। ये हेल्थ केयर में, एक्सपोर्ट में और रिसर्च वगैरह के काम में क्रूशियल रोल प्ले करती है। भारत जो है वो अफोर्डेबल मेडिसिन सप्लाई करता है पूरी दुनिया भर को। और जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं उसका 20% की हिस्सेदारी भारत की है पूरे दुनिया में। वैक्सीन्स वगैरह के लिए भारत बहुत सप्लाई करता है। अभी कोविड के समय पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि काफ़ी देशों को हम लोगों ने वैक्सीन सप्लाई करी थी। सरकार भी इस सेक्टर का सपोर्ट करती है। कुछ स्कीम है जैसे कि पीएलआई और आयुष्मान भारत है, ड्रग पर प्राइसिंग पॉलिसीज़ हैं। ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिससे कि सरकार सपोर्ट करती है इस सेक्टर को। कुछ चुनौतियाँ भी हैं इस सेक्टर के सामने, जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, रिसर्च की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, कुछ पेटेंट वगैरह जो है वो एक्सपायर हो गए हैं, तो वो जेनेरिक उसमें चले गए हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर पॉलिसी चेंज हो रही है। कुछ देश हैं, बड़े-बड़े देश जो अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं जिससे कि अपने यहाँ की फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ को फ़र्क पड़ रहा है, इंडिया की कंपनीज़ को। ठीक है, तो इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने के लिए मैं आपके सामने 5 ग्राफ दिखाऊँगा आपको। कौन से 5 ग्राफ होंगे? पहला होगा ईयरली रिटर्न्स ग्राफ, जिसमें क्या होगा कि मैं पिछले 10 साल में जो इस सेक्टर की टॉप की 10 कंपनियाँ हैं, सारी की सारी जो है वो लार्ज कैप कंपनी है। उन 10 कंपनियों के शेयर प्राइस मूवमेंट का आपको दिखाऊँगा कि पिछले 10 साल में कितना रिटर्न आया, कितना फ़ायदा दिया, कितना नुकसान दिया हर साल। फिर देखेंगे अपन ईयरली स्विंग, उसमें अपन देखेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव महीने। तो मतलब पिछले 10 साल में हर साल कितने महीनों ने फ़ायदा रहा, इस सेक्टर ने फ़ायदा दिया और कितनी बार नुकसान दिया। फिर अपन देखेंगे मंथली रिटर्न्स ओवर लास्ट 10 ईयर्स, मतलब कि पिछले 10 साल में हर महीने में, उस महीने में कितने साल हर महीने में फ़ायदे का सौदा रहा और कितनी बार नुकसान का सौदा रहा ये सेक्टर। चौथे में अपन देखेंगे मीन मंथली रिटर्न। इसमें मैंने क्या किया है कि एवरेज ले लिया हर महीने का पिछले 10 साल का शेयर प्राइस का। तो उससे क्या समझ में आता है कि पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज उस महीने में कैसा परफॉर्मेंस रहा है इसका। तो उसको देख के समझ में आता है कि ट्रेंड से समझ में आ जाता है कि ट्रेंड पकड़ने में आसान रहता है वो कि वो महीना अच्छा रहता है हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पे इस सेक्टर के लिए, या खराब रहता है। फिर सबसे आखिरी में एक मंथली स्विंग, जिसमें मैंने क्या बताया है कि हर महीना पिछले 10 साल में उ उस महीने में फ़ायदा रहा या नुकसान रहा। ये नहीं उसमें कंसिडर नहीं कितना फ़ायदा कितना नुकसान, केवल ये कि फ़ायदा है नुकसान, ये देखा है। ठीक है? तो ये 5 ग्राफ अपन लोग स्टडी करेंगे जिससे फिर कुछ आगे देखेंगे क्या समझ में आता है। ठीक है, इसको पूरा देखें वीडियो को। ये काफ़ी आपके लिए एजुकेशनल रहेगा वीडियो, समझ में आएगा कि कैसे इसको करते हैं और आप अपने आप इसमें फिर डिसीजन ले पाओगे आगे। ठीक है, ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ग्राफ सबसे पहला जो है वो है ये ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये क्या है? लाइन ग्राफ है जिसमें कि 2 लाइन है, एक ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको और एक ये ऑरेंज लाइन दिख रही है ना? तो ये जो ब्लू लाइन है
ये क्या है, सालाना रिटर्न परसेंटेज में, हर साल के पिछले 10 साल में इस सेक्टर के। और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न कहलाता है, मतलब एक तरह से कंपाउंडिंग की, अगर आपने पैसा डाला और निकाला नहीं है तो कितना गुना वो पैसा हो गया उस समय तक, वो परसेंटेज में है, ठीक है। तो जैसे 2015 देखें तो 2015 तो बढ़िया महीने साल दिख रहा है इस सेक्टर के लिए, 23%, 23.84% का रिटर्न रहा है, जो बहुत बढ़िया रिटर्न है। लेकिन 2016 जो है वो सही नहीं रहा, 2016 में नेगेटिव रिटर्न रहा है 13.37%, मतलब नुकसान रहा है इस सेक्टर में। 2017 में थोड़ी सिचुएशन इंप्रूव हुई, ठीक है, लेकिन फिर भी केवल 3% का रिटर्न दिया इस साल में। 2018 में भी वैसा सही रहा, 4.86% का रिटर्न। तो ये 17-18 के साल कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया सेक्टर ने। 2019 में भी वही हालत रही, 1.92%, मतलब कुछ इन 3 साल में, पिछले 3 साल में कोई खास रिटर्न नहीं आया है इस सेक्टर का। फिर कोविड का साल आ गया 2020, और उस साल में फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तो चांदी हो गई, 67.27% का रिटर्न एक साल में सेक्टर का, ठीक है। फिर 2021 में इसके शेयर जो हैं वो फिर से कम हुए और 11% का केवल रिटर्न आया। 2022 में तो नुकसान ही दे दिया इस सेक्टर ने, 8.91% का। लेकिन 2023 और 2024 के साल फिर से बहुत अच्छे साल रहे हैं सेक्टर के लिए, और 47.88 और 42.92% का रिटर्न रहा इन 2 सालों में। तो अगर आप इसको ये देखें तो, इधर देखें तो ये ऊपर ऑरेंज में, ऑरेंज लाइन पे, ये 323.29% का रिटर्न रहा है पिछले 10 साल में, यानी कंपाउंडिंग। अगर आपने इसमें पैसा डाला था और निकाला नहीं है तो 10 साल में वो करीब करीब 4 गुना से ज़्यादा हो गया वो पैसा, ठीक है। चलो भैया अगले ग्राफ पे चलते हैं। ये है ईयरली स्विंग ग्राफ। तो ईयरली स्विंग ग्राफ में क्या होता है, इसमें ये जो हरे कलर के बार हैं ये बताते हैं कि नंबर ऑफ मंथ, मतलब कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया इस साल में, और कितने, लाल वाले बताते हैं कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया इस साल में। तो 2025 तो बहुत बढ़िया महीना रहा, 12 में 60 महीनों ने पॉजिटिव दिया, केवल 4 ने नेगेटिव दिया। 16 ठीक ठाक सा रहा, 7 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 17 कुछ खास नहीं रहा, 6 पॉजिटिव, 6 में, मतलब 6 में फ़ायदा, 6 में नुकसान। 18 तो बहुत ही खराब रहा, केवल 4 महीनों में फ़ायदा, 8 में नुकसान। 19 भी कुछ खास नहीं रहा, 6 में फ़ायदा, 6 में नुकसान। लेकिन 2020 बहुत फ़ायदेमंद साल रहा है इस सेक्टर के लिए, 12 में से 9 महीनों में फ़ायदा, केवल 3 में नुकसान। 2021 भी ठीक रहा, 7 में फ़ायदा, 5 में नुकसान। लेकिन 22 खराब रहा, 5 में केवल फ़ायदा, 7 में नुकसान। लेकिन 23 फिर से बहुत बढ़िया साल रहा है इस सेक्टर के लिए, जिसमें 9 महीनों में फ़ायदा रहा और केवल 3 में नुकसान रहा। और 2024 भी काफ़ी अच्छा रहा, इसमें 8 महीनों में फ़ायदा रहा, केवल 4 में नुकसान रहा, ठीक है। अगला ग्राफ देखते हैं। ये है मंथली रिटर्न्स ओवर लास्ट 10 ईयर्स। तो ये क्या है कि अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा खतरनाक सा ग्राफ लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं। ये क्या है, 12 ग्राफ हैं, एक ग्राफ में 12 छोटे छोटे ग्राफ हैं। अब देखो ये ऊपर टॉप लेफ्ट पे ये जनवरी का ग्राफ है, ये वाला फरवरी का हो गया, ये मार्च का हो गया, ये अप्रैल का हो गया, ऐसे 12 ग्राफ है। इसमें क्या होता है कि ये, इस ग्राफ में ऐसा, जैसे ये देखो, ये साल है 2015। 2015 में जनवरी में 5.33% का रिटर्न मिला था इस सेक्टर से। 2016 में देखोगे तो नेगेटिव नुकसान रहा था, 4.77% का नुकसान रहा था, ठीक है। तो पूरा अपन देखें तो जनवरी का महीना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, 4 साल केवल फ़ायदा हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 साल, बाकी 6 साल नुकसान रहा है। फरवरी तो और ही बुरी स्थिति है, फरवरी में तो केवल 3 ही साल फ़ायदा रहा है, और उसके बाद उसके अलावा 7 साल नुकसान रहा है। मार्च अपन देखें तो मार्च बिल्कुल उल्टा है फरवरी से, इसमें 7 महीने फ़ायदा रहा, केवल 7 साल फ़ायदा रहा, केवल 3 साल नुकसान रहा है। अप्रैल भी सेम है, 7 साल फ़ायदा और केवल ये 3 साल नुकसान, ठीक है। मई अगर अपन देखें तो इसमें ज़्यादा अच्छा महीना नहीं है इस सेक्टर के लिए, केवल 4 बार फ़ायदा हुआ है 4 साल में, 4 साल फ़ायदा हुआ, 10 साल नुकसान है। जून 6 साल फ़ायदा, 4 साल नुकसान, तो ठीक ठाक है ये। जुलाई बहुत बढ़िया है, केवल ये 1 साल वो भी बहुत मार्जिनल सा नुकसान दिख रहा है, बाकी 9 साल फ़ायदा है जुलाई में। तो जुलाई तो बहुत ही बढ़िया महीना रहता है इस सेक्टर के लिए। अगस्त अपन देखें तो अगस्त भी बहुत बढ़िया है, केवल ये 1 और ये 2 साल दिख रहे हैं नुकसान के, बाकी 8 साल फ़ायदे के, तो अगस्त भी बहुत बढ़िया दिख रहा है सेक्टर के लिए ये महीना। सितंबर अपन देखें तो 7 फ़ायदे, 3 नुकसान, तो ये भी ठीक है, सितंबर का महीना भी ठीक लग रहा है।
अक्टूबर में 5 फ़ायदे 5 नुकसान, तो अक्टूबर कुछ खास नहीं है इस सेक्टर के लिए। नवंबर में केवल 3 फ़ायदे, तो नवंबर तो बिल्कुल ख़राब ही है इस वाले, उसके लिए नवंबर तो ख़राब महीना है इस सेक्टर के लिए। और दिसंबर में देखें अपन तो 6 साल फ़ायदा और 4 साल नुकसान, तो ठीक ठाक सा है ये महीना। ठीक है, अगले ग्राफ पे चलते हैं। ये है मीन मंथली रिटर्न। तो ये जो मैंने आपको पहले बताया था, मैंने क्या किया, पिछले 10 साल का हर महीने का जो रिटर्न रहा उसका एवरेज ले लिया। तो इससे आप क्लियरली देख रहे हो, ये जो लाल में आपको दिख रहे हैं बार्स, ये नुकसान रहे हैं उन 4 महीने, ये 4 महीने अपने को लाल में दिख रहे हैं, तो 4 महीने में तो नुकसान रहा। जनवरी फरवरी, ये जनवरी फरवरी मई और नवंबर। लेकिन बाकी के जो हैं 8 महीने, उनमें फ़ायदा रहा, और उसमें भी खास तौर आप देखो तो ये अप्रैल बहुत बढ़िया रहा, जुलाई बहुत बढ़िया रहा, ठीक है, जून अच्छा रहा, अगस्त भी अच्छा रहा। तो इससे क्लियरली समझ में आता है कि कुछ महीने में ये सेक्टर बहुत अच्छे रिटर्न देता है और कुछ महीनों में ये सेक्टर उतना अच्छा रिटर्न नहीं देता है। ठीक है, आखिरी ग्राफ देखते हैं, ये है मंथली स्विंग ग्राफ। इसमें क्या है कि उस महीने, हर महीने में पिछले 10 साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो 4 जनवरी 4 साल पॉजिटिव, 6 साल नेगेटिव। फरवरी तो वाटी लग गई सिस्टम इसकी, सेक्टर की, केवल 3 फ़ायदा और 7 नुकसान। और मार्च और अप्रैल भन्नाट महीने उसके लिए, सेक्टर के लिए, 7 दोनों में 7-7 साल पॉजिटिव और 3 साल केवल नुकसान। मई कुछ खास नहीं, 4 फ़ायदे 6 नुकसान। जून ठीक ठाक सा है, 6 फ़ायदे 4 नुकसान। जुलाई बहुत बढ़िया है, 9 फ़ायदा केवल 1 साल नुकसान रहा है। अगस्त बहुत बढ़िया है, 8 साल फ़ायदा केवल 2 साल नुकसान रहा है। सितंबर भी अच्छा है, 7 फ़ायदे 3 नुकसान केवल। अक्टूबर बराबर सा है, कुछ फ़ायदा खास नहीं। नवंबर बहुत ख़राब है सेक्टर के लिए, केवल 3 फ़ायदे और 7 नुकसान। और दिसंबर भी ठीक है, 6 फ़ायदे और 4 नुकसान। ठीक है ना। तो ये ग्राफ देख के मुझे क्या समझ में आता है, जो मुझे समझ में आता है वो ये आता है कि जो CAGR है टॉप 10 कंपनीज का, वो केवल 15% है इसका। देख रहे हो आप, 15%। कुछ खास वो CAGR नहीं मानता हूँ मैं तो 15% को, क्योंकि और बहुत सेक्टर है जो इससे ज़्यादा देते हैं। ये ख़राब नहीं है, बिल्कुल कतई ये नहीं कि बहुत ख़राब है ये, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे और सेक्टर हैं जो इससे काफ़ी अच्छे CAGR दे रहे हैं पिछले 10 साल से। क्यूमुलेटिव रिटर्न जो है वो 323.29% का है, यानी 4 गुना से थोड़ी सी ज़्यादा आपकी पैसे हो गए अगर आपने 2015 के शुरू होने पे लगा दिए थे और नहीं निकाले हैं तो इस सेक्टर में। तो जनवरी फरवरी मई और नवंबर जो हैं, वो ऐसे महीने हैं जो नुकसान का सौदा रहता है, बेचना हो अगर तो, अगर खरीदना हो तो सबसे बढ़िया समय है इस सेक्टर में लेने का, जो इससे समझ में आता है। ठीक है। और अप्रैल जुलाई और अगस्त सबसे महंगे महीने हैं, मतलब खरीदने में नुकसान है, बेचने में फ़ायदा है इन महीने में। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, बाय होल्ड सेल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। आप अपने आप इन ग्राफ को देखिए, आपके सामने है, अपने आप देखिए, ट्रेंड पकड़िए, आप जो ट्रेंड समझ में आता है और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। आप खुद डिसीजन लोगे, फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, आपको खुशी भी ज़्यादा होगी और आपको समझ में भी आएगा। अगर नुकसान हुआ तो गलती नहीं करोगे आगे, और अगर फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा, पैसा तो आएगा ही आएगा, ऊपर से ये समझ में आएगा कि भाई आपने एक सही ट्रेंड पकड़ा है जिससे आपको आगे खुद कर सकते हो। आपको किसी की कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो। जो भी ये कर आपको बताता है वो अपने फ़ायदे के लिए आपको बताता है। पैसा आपका है, किसी दूसरे का नहीं है। अपना पैसा अपनी सोच, अपनी समझ, अपने डिसीजन से लगाओ। ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये आपको, कुछ और इसमें चेंज करना हो, कुछ भी हो, शेयर करिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको इंग्लिश में देखना है, देखना पसंद करते हैं, तो इंग्लिश का मेरा एक चैनल है, इंडियन बुल वर्सेस बेयर। उसमें मैंने सेम कंटेंट इंग्लिश में डाल रखा है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।